हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे हो गए। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज मैं बल्लेबाजी पर आधारित जो भी प्रश्न है इस वीडियो में कराने वाला हूँ। और चलिए, पहले मैं कुछ आपको बेसिक बता देना चाहता हूँ, उसके बाद हम प्रश्न करेंगे। जैसे योग बराबर होता है दोस्तों एवरेज इंटू एन। योग बराबर एवरेज इंटू एन, ठीक है दोस्तों। आपको दे दिया जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। 5 संख्याओं का औसत 4 है, योग बताओ। उन सभी संख्याओं का योग बताना है। जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, योग बराबर एवरेज इंटू एन। ठीक है दोस्तों, हमारा एवरेज दिया हुआ है दोस्तों 4। कितनी संख्या होगा दोस्तों? 5 संख्या होगा, तो उसका जो योग होगा दोस्तों 20 होगा। आई होप यह बात आपके समझ में आई होगी। अब यही इसका बेसिक था। अब हम बल्लेबाजी पर आधारित जो भी प्रश्न है उनको हल करेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। 3 से 4 प्रश्न लाया हूँ। चलिए दोस्तों, मैंने प्रश्न लिख दिया है। रोहित शर्मा द्वारा खेली गई 8 पारियों का औसत कुछ है। वह 90वीं पारी में 100 रन बनाता है तो औसत 9 बढ़ जाता है, तो नया औसत ज्ञात करो। दोस्तों, मैं इसको आपको एकदम बेसिक तरीका बता दूंगा और ये सबसे बेस्ट मेथड है। अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे दोस्तों, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताना कि आप भाई किस टाइप अगला वीडियो में किस टाइप पर लेकर आऊँ। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कहता है रोहित शर्मा द्वारा खेली गई 8 पारियों का औसत है। औसत कुछ है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे आपको पता है, औसत बराबर योग इंटू एन, योग इंटू ना हो के योग बराबर योग बटे एन। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको मैंने पिछली उसमें भी बताया है। तो औसत हमें नहीं मालूम, तो हम यहाँ से एक सूत्र और निकाल सकते हैं। जैसे ये एक सूत्र है, हम निकाल सकते हैं योग बराबर औसत को हम एवरेज इंटू एन, एवरेज इंटू एन। ठीक है दोस्तों, चलिए हम इस सूत्र का प्रयोग इसमें करेंगे। रोहित शर्मा द्वारा खेली गई 8 पारियों का औसत, मान लो उसने 8 पारियों में x रन बनाए दोस्तों। 8 पारियों में x की औसत से रन बनाए, तो 8 पारियों के औसत 8x हो गए। ठीक है दोस्तों, अब 90वीं पारी में कहता है 100 रन बनाए, तो 90वीं पारी में 100 रन जैसे ही बनाता है तो ये 9 पारी के कुल रन, 9 पारियों के कुल रनों में 9 से भाग देने पर यह 9 पारियों का औसत आ गया। जबकि कहता है औसत में 9 की वृद्धि हो जाती है। ये भी दोस्तों 9 पारियों का औसत है, ये भी 9 पारियों का औसत है, इसलिए ये आपस में दोनों बराबर। तो ये 9 यहाँ से गुणा में चले जाएगा दोस्तों। जैसे यहाँ लिख दिया मैंने 8x जमा 100 बराबर 9x जमा 9 नम 81। अब ये 9x इधर से घटेगा तो माइनस के x बराबर, ये उधर जाएगा तो माइनस के 19, माइनस से माइनस गया तो x का बराबर 19। तो जो उसका पहला औसत था दोस्तों वो 19 था। अब कहता है नया औसत, नया औसत। उन्नीस जमा 9, ये हो गया दोस्तों 28। नया औसत उसका 28 था। चलिए, आई होप आपको एकदम समझ में आया होगा। चलो दोस्तों, मैंने एक प्रश्न और लिख दिया है और वीडियो को रोक कर आप जरूर इसको बनाना, और बनाने के बाद जो आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है कि आपका उत्तर क्या है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ उसका आंसर, सही आंसर क्या है। रोहित शर्मा द्वारा खेली गई 10 पारियों का औसत कुछ है। वह 11वीं पारी में 100 रन बनाता है तो औसत जो है 11 बढ़ जाता है, तो नया औसत ज्ञात करें। रोहित शर्मा द्वारा 10 पारियों का औसत कुछ है। 10 पारियों में 10 की औसत से रन बनाए तो 10 पारियों कुल रन, और 11वीं पारी में वह 100 रन बनाता है। 11वीं पारी में शतक ठोक दिया, और यह 11 पारियों का कुल रन है, तो 11 से भाग देने पर 11 पारियों का औसत निकल जाएगा। जबकि औसत कहता है 11 बढ़ गया,
ये बात आई होप आपके समझ में आई होगी दोस्तों। तो ये 11 यहाँ से गया दोस्तों, यहाँ आ जाएगा इसकी गुणा में। तो यहाँ कहता है 10x जमा 100 बराबर 11x जमा 121। तो x का मान दोस्तों 21 आ जाएगा। पूछता है नया औसत, ये पुराना औसत है भाई, ये पुराना औसत, ये पुराना औसत है। ये दोस्तों पुराना औसत हो गया। अगर नया औसत ज्ञात करें तो नया औसत 21 में 11 जोड़कर 1 1 2 और 2 और 1 3, तो 32 कौन से ऑप्शन में दिया दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी में दिया है। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइप हम चेंज कर देते हैं दोस्तों। चलो दोस्तों, तो मैंने थोड़ा सा टाइप चेंज कर दिया है। जैसे कहता है कि एक खिलाड़ी को 10 पारियों में औसत जो था 32 था, अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत 6 रन बढ़ जाए। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे एक खिलाड़ी का 10 पारियों में औसत 32 है, तो उसने 10 पारियों में 320 रन बनाए होंगे। योग बराबर एवरेज इंटू एन। एक खिलाड़ियों का 10 पारियों का औसत, 10 पारियों में 10 पारी एन की संख्या 10 हो गई, में औसत कितना था? 32। तो गुणा किया 320 रन आए, 320 रन आए दोस्तों। आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी। अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत 6 रन बढ़ जाए, यानी कि औसत 32 से 38 हो जाए अगली पारी में, यानी कि 11 पारियों में औसत इतना हो जाए। तो योग बराबर एवरेज इंटू एन। कहता है अगली पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत रन 6 बढ़ जाए, औसत रन 6 बढ़ जाए। अब औसत रन कितना था दोस्तों? 32 था। 32 जमा 6 38 हो जाए। कितनी पारियों में? 10 अगली पारी, यानी कि 10 से अगली पारी, यानी कि 10 में 11। जैसे 10 से अगली पारी खेलेगा, यानी कि 11वीं पारी खेलेगा, तो औसत रन 38 हो जाएगा। चलो दोस्तों, इनकी जो गुणा करके आया वो आया 418, यानी कि जो उसने कहा अगली पारी, तो 11 पारियों का औसत ये था और 10 पारियों का औसत ये था। तो 11 पारी की में से 10 पारियों का औसत घटा देंगे तो दोस्तों इस 11वीं पारी का जो रन थे वो निकल के आ जाएंगे। यानी कि हमें 418 माइनस 320 करना है। तो 8, 11 में से 2 गए तो 9 और यहाँ 3, यानी कि 98 रन उसे बनाने होंगे, तो औसत उसका 6 बढ़ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। चलिए, आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। एक बार मैं फिर समझा देता हूँ। कहता है कि 10 पारियों का औसत 32 है, 10 पारियों का औसत 32 है, तो कुल रन उसने 320 रन बनाए होंगे। अब कहता है कि अगली पारी, यानी कि 10 से अगली पारी 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए कि औसत 6 बढ़ जाए। औसत अब 32 था, अब औसत बढ़कर 6 यानी कि 38 हो गया। तो उसे कुल 418 रन उसे 11वीं पारी में बनाने होंगे। 11 पारी में से 10 पारियों का औसत घटा देंगे तो हमारी 11वीं पारी का औसत रन निकल जाएंगे, यानी कि हमारी 11वीं पारी में से 98 रन बनाने होंगे। चले गाइज, अब जैसा कि मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि एक बल्लेबाज का 28 पारियों का औसत 56 रन प्रति पारी था, मतलब 29वें पारी में वह औसत 2 बढ़ जाता है, तो 29 पारी के रन बताओ। ठीक है दोस्तों, चलिए। 28 पारियों के औसत 56 रन प्रति औसत था, मतलब क्या करता है वो, पहली पारी में उसने 28 रन बनाए, दूसरी पारी में भी 28 रन बनाए, ऐसे ऐसे करते 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 28वीं पारी में भी उसने 28 ही रन बनाए, यानी कि प्रत्येक पारी में उसने 28 रन बनाए। तब जाकर, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, 28 नहीं 56 रन, 56 56 56। तब जाकर कहता है कि उसका जो औसत था वह प्रति पारी 56 रन बनाए उसने। इसका ये मतलब है 28 पारियों का औसत 56 था, तो हमारा योग जो होगा, योग एवरेज इंटू एन, ये हमारा योग होगा। और योग बराबर एवरेज इंटू एन। एवरेज जो तो दोस्तों था वो 56 था, कुल पारियों का 28 पारियों का, तो योग निकल के आ जाएगा। चलो दोस्तों, योग आ गया 1568। और अब कहता है कि 29 पारी में औसत जो है 2 रन बढ़ जाता है।
29वीं पारी में, जैसे ही उसने 29वीं पारी खेली तो औसत जो है 56+2 हो गया दोस्तों। 56 था पहले, अब 2 बढ़ गया। यह 29वीं पारी का औसत था दोस्तों। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। 56+2 58, यानी कि औसत अब 58 हो गया। यह 29वीं पारी का औसत है। ठीक है दोस्तों, चलिए 56 पारियों में औसत 28 था, यानी कि योग हमारा 1568 उसने रन बनाए होंगे उन 28 पारियों में। और 29वीं पारी में 29वीं पारी में नहीं दोस्तों, 29 पारी में अंतर है इस बात में कि 29 पारियों में और 29वीं पारी में। देखिए, अगर वो कहता दोस्तों 29वीं पारी, यानी कि उसमें पिछली जो 28 पारी थी वो शामिल नहीं होती, लेकिन अब कहता है वो कि जो 29 पारियों में, यानी कि इसमें पिछली 28 जो पारी थी वो भी शामिल थी, यानी कि पूरी टोटल मिला के 1 से लेकर 29 पारी जो उसने खेली है उसमें 1682 रन बनाए। हम पिछली 29 पारियों में से 28 पारियों का औसत घटा देंगे तो हमारा 29वीं पारी का औसत निकल के आ जाएगा। यानी कि हम इसमें 1682 में से 1568 घटाएंगे, 12 में से 8 गए 4, 7 में से 6 गया 1, और 6 में से 5 गया 1, यानी कि उसने 114 रन बनाए थे उस 29वीं पारी में। चलिए दोस्तों, आपको आई होप ये बात भी समझ में आई होगी। सभी टाइप आपको आज क्लियर हो गए होंगे। अगला जो मैं क्वेश्चन जो टाइप लेकर आऊँगा वो आएगा दोस्तों गेंदबाजी पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में है। 5 संख्याओं का औसत 10 है, योग बताओ। तो ये ऑप्शन है, इसको आप कमेंट में लिखना है, कमेंट में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। और अगला वीडियो में लेकर आऊँगा दोस्तों, वो होगा गेंदबाजी पर आधारित जो भी प्रश्न आते हैं। बस आपको मेरे चैनल को, अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे ना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगे। आपके कमेंट का दोस्तों बिल्कुल इंतज़ार रहेगा। और फिर मैं आपको एकदम बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जैसे ही मैं सभी क्लासेस की थ्योरी क्लास कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद मैं आपको 2 बुक का सॉल्यूशन करवाऊंगा दोस्तों इसी यूट्यूब चैनल पर। बस आपको इस चैनल पर बने रहना है। एक तो मैं राकेश यादव की जो बुक है, राकेश यादव की जो बुक है उसका पूरा सॉल्यूशन बेसिक टू हाई लेवल, और एक दोस्तों किरण की जो बुक है बेसिक टू हाई लेवल, मैं इनको पूरा अर्थमेटिक प्लस एडवांस मैथ का पूरा कराने वाला हूँ। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे ना, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों।